दो शेयर ऐसे जिनको लोग अवॉइड नहीं कर पाए। तेजी भरपूर हुई, एमएमटीसी, इसके अलावा एमएसटीसी, ये दोनों शेयर कमाल के चले। एमएमटीसी और एसटीसी कमाल के चले और साल भर की बात करें तो दोगुने से ज्यादा हो गए। इनफैक्ट अगर महीने भर की भी ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल के देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना गजब का रुझान इसमें आया है। लेकिन क्या यह तेजी टिकाऊ है? क्या कंपनियों के फाइनेंशियल्स, उनकी आर्थिक सेहत इतनी दमदार है कि यह तेजी और बनी रहेगी? मुनाफे के आंकड़े क्या कहते हैं? कंपनी की सेहत कैसी है? यह तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए, शेयरों में जी तेजी तो धुआंधार हो रही है, मतलब 10%, 15% ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे कि मतलब कहते हैं ना कि अनजान शेयर कई बार होते हैं जिनमें कोई खबर का ट्रिगर होता है। इसमें तो कुछ ऐसा पता भी नहीं है। बताइए, आंकड़े क्या कहते हैं शरद इसके? जी बिल्कुल, आंकड़े जो कह रहे हैं जो है दो कहानियां कह रहे हैं। एक जो है आपके जो पैट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखें तो लार्जली ये लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें इनकी रिटर्न्स आ रही हैं तो इस रिटर्न्स में बहुत तेज़ी देखने मिल रही है। अब ओवरऑल देखिए, गवर्नमेंट कंपनीज़ की तो रैली चल रही है पीएसयूज़ में ओवरऑल अगर ब्रॉड बेस देखें, लेकिन इन कंपनीज़ में जहाँ पे इनके फाइनेंशियल्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, बैलेंस शीट में उतनी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। हालांकि कुछ क्वार्टर्स में थोड़ी सी जो है इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने मिली है। ये स्टॉक्स पे पूरी रैली देखने मिल रही है, और याद रखिए यहाँ पे एंटिसिपेशन है कि और ज़्यादा गवर्नमेंट ऑर्डर्स आएँ, इसको लेके जो है एक होप रैली चल रही है, और ये रैली में बहुत स्ट्रेंथ आ गया है। अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो एमएमटीसी जो है मार्च के लो से 3 गुना बढ़ गया है, और अगर वही एसटीसी की बात करें तो ये जो है 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है मार्च के लो से। अब बात करते हैं पैट के नंबर्स के, जो आंकड़े क्या है। अगर हम लोग वित्त साल के आंकड़े लें और जो एडजस्टमेंट है FY23 का वो हटा दें एमएमटीसी का, तो आप देखेंगे पिछले 3 साल में, तीनों साल में जो है कंपनी जो है घाटे में रही है। एंड ऑफ कोर्स FY22 में जो था वो घाटा का जो लेवल्स है उसमें थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन तीनों ही सालों में घाटा रहा है। एसटीसी के बारे में बात करें तो वित्त साल 2021 और 22 दोनों में जो है कंपनी घाटे में रही है। हालांकि वित्त साल 2023 में कंपनी जो है मुनाफे पे आई है, 33 करोड़ का प्रॉफिट दिया गया है। बट ओवरऑल जो है इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही उठता है कि ये कंपनीज की जो फंडामेंटल्स हैं और कंपनी की जो प्राइस बढ़ी है, इसमें एक थोड़ी डिस्कनेक्ट ज़रूर है। तो ज़रूर सावधान रहें और अपने वित्तीय कलाकार से जो है उनसे भी पूछे कि क्या करें आगे जाके। एसटीसी, शिपिंग ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, और एमएमटीसी बहुत तेजी से चले हैं आज भी। मतलब आप देखिए, चार्ट से अलग कहानी कह रहे हैं, फाइनेंशियल से अलग कहानी कह रहे हैं। जरा समझते हैं इसको। दलजीत सर, अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती है तो क्या आप इस पर निवेशकों को गाइड कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, हम लोग हैं, आपकी कम्युनिटी है जो लगातार ये कहती है कि आप किसी भी कंपनी में ना फाइनेंशियल्स देख के पैसे डालिए, बिजनेस की विजिबिलिटी देख के पैसे डालिए। यहां पर तो घाटे का ट्रेंड है। क्या करना चाहिए, मतलब कैसे समझें इस सिनेरियो को? खाली ये दो कंपनियां नहीं, इनफैक्ट अभी बाजार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उनके फंडामेंटल्स क्या है कंपनीज के। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां, नॉट ओनली इन डिफेंस, एक पब्लिक सेक्टर नाम लग गया तो उसमें तो जैसे समझो कि एक जादू की छड़ी लग गई, तो उसके तो भाव ही कुछ भी बना रहे। लेकिन हमें समझना यही है कि जो अभी आपके सहयोगी भी बता रहे थे कि इन कंपनियों के फंडामेंटल क्या है। अगर ये दो कंपनियों की हम बात पर्टिकुलरली करें तो ये ट्रेडिंग कंपनियां हैं, और ये ट्रेडिंग कंपनियां किसके लिए हैं? भारत सरकार के लिए हैं। जो भी भारत सरकार को खरीदना है उसकी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब अगर विदेश से कुछ लाना है तो उसका बाई सेल करने का काम इनके पास है। एमएमटीसी मेटल्स के लिए और स्टेट ट्रेडिंग बाकी सारे एग्री वगैरह के लिए। तो बाई नेचर इनका काम ये, अभी भारत सरकार को कुछ खरीदना है तो वो चाहेगा कि मुझे महंगा खरीद के दें। नेचुरल बात है कि वो चाहेगा कि कम से कम रेट में मुझे खरीद के दे, और इनको उसमें प्रॉफिट क्या मिलेगा? एक मामूली सा कुछ कमीशन टाइप्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, एक ही काम है, खाली ट्रेडिंग करना, एक जगह से एक देश से दूसरी देश तक पहुंचाना सामान। तो जब ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कोई ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है, जिसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़े लेवल पे बढ़ नहीं सकती है, उन कंपनियों को इस तरीके की वैल्यूएशन देना कहाँ तक वाजिब है वो हमें खुद को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर समझते हैं, बट शायद वो ट्रेडिंग मोमेंटम को देख करके वो उसके झांसे में आ जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि इन कंपनियों में अभी ये चल रहा है कि भाई शायद ये डीलिस्ट हो जाएंगी, सरकार कुछ करेगी, इनको किसी ना किसी में मर्ज कर देगी। अगर वो सब हो भी
पहली बात तो पता नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, कितने साल लगेंगे, कब होगा। लेकिन अगर वो होता भी है तो भी आपको क्या मिलने वाला है? अल्टीमेटली आपकी कंपनी जब बचेगी और वो प्रॉफिट कमाएगी, तभी तो आप आगे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करोगे। अगर आपकी कंपनी मर्ज होकर किसी और में खत्म हो जाएगी, तो वैसे भी आप कहाँ से वेल्थ क्रिएट करोगे? तो वो एक मोमेंटम खाली मिलेगा आपको। तो मुझे लगता है इस तरीके की बातों को, ये जो बुनियादी बातें हैं, जो बेसिक है, उसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम ऐसी बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। और ये सिर्फ सरकारी कंपनियों में नहीं, बहुत सारी अभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां, जिनको बहुत अच्छे शब्दों में ईएमएस के नाम से जाना जाता है, उसमें भी आपको देखेंगे कि 100 टाइम के मल्टीपल पे वो कंपनियां बिक रही हैं, 80 टाइम 100 टाइम के प्राइस टू पी मल्टीपल पे बिक रही हैं। तो वहां पे हमें ये सब ध्यान रखना जरूरी है। वैल्यूएशन जहां फंडामेंटल्स इग्नोर हो रहे हैं, उनको आपको ध्यान बिल्कुल रखना है। दलजीत जी ने काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में हमारे व्यूअर्स को समझाया भी कि कंपनियां करती क्या हैं, और इस वक्त जिस तरह की फ्रेंजी इन स्टॉक्स में बनी हुई है, आपको फिर भी कॉशियस और केयरफुल रहना है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी में ट्रेड की, फंडामेंटल नजरिया आपको दलजीत जी बता रहे थे। अब आप ऑप्शन का ट्रेड भी लेकर आते हैं।